जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मोदी कैबिनेट 2024 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राम बाबू नायडू। हम डिटेल की बात करें दोस्तों, जो राम बाबू नायडू है ना, ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, ठीक है। और ये मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। इनकी उम्र कितनी है? तो ये करीब 36 साल के हैं, ठीक है। और इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। कौन सा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और राम मोहन नायडू जो हैं लगातार तीसरी बार आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, बताइए भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? दोस्तों सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतिहास में अब तक के सबसे युवा सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। और इनकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष 3 महीने 3 दिन इनकी उम्र है। और ये कौन सी सीट से चुनाव जीते हैं? तो ये यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इनसे पहले उड़ीसा की एक क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू जो हैं ये सबसे युवा महिला सांसद थीं। बताइए हाल ही में किस भारतीय को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है ये किसी भारतीय को दिया गया है, ठीक है। किसको दिया गया? तो मेजर राधिका सेन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और मेजर राधिका सेन भारतीय सेना की मेजर हैं, ओके। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों सार्वजनिक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है प्रो पब्लिका संस्था के लिए। और ये कहाँ की संस्था है? कौन से देश की ये संस्था है? तो ये अमेरिका देश की संस्था है। नेक्स्ट है, साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार दिया गया है रस्किन बॉन्ड के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। इनको साहित्य संगठन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड के प्रथम विजेता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट है, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रभा वर्मा के लिए। किसको? प्रभा वर्मा के लिए दिया गया है। और डिटेल की बात करें तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। इससे पहले जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को दिया गया था और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार किसको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन के लिए 1991 में पहली बार सरस्वती सम्मान दिया गया था। इसी क्रम में व्यास सम्मान भी पूछा जाता है। तो 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? दोस्तों 33वां व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती के लिए, ठीक है। और पुष्पा भारती की बात करें तो इनको किस लिए दिया गया? तो इनका एक संस्मरण है जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था। संस्मरण का नाम है यादें यादें और यादें। इसके लिए इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इससे पहले 32वां व्यास सम्मान दिया गया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को और इनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। बताइए देश भर में 1 करोड़ घरों पर
रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत में सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी गई है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की हम बात करें, इसमें हर महीने 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च करी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार जो है शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक पोर्टेबल अस्पताल, ठीक है, जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, इस अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण कर लिया है। और इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इस अस्पताल का नाम दिया गया है भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन जो है ये गुजरात के साबरमती में किया है। डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां पर उन्होंने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। कोचरब आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को की थी। ठीक है, ये भारत में उनके द्वारा स्थापित किया गया पहला आश्रम था। नेक्स्ट है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डोकग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं? दोस्तों, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस सम्मान का नाम है दी ऑर्डर ऑफ डोकग्याल्पो, और ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट वन की डिटेल की बात करें तो ये मैंने बता दिया। भूटान की बात हुई है तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, करेंसी है भूटानी नगुलट्रम और भारतीय रुपया। राजा कौन है भूटान के? तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन है? जोंगखा जो है ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक को क्या रही है? दोस्तों, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अपना देश भारत जो है ये 39वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपना देश भारत जो है ये 39वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका पहले स्थान पर है। ये जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है इसमें क्या होता है? तो इस इंडेक्स में इस बात पर फोकस किया जाता है कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले की स्थिति में लौटकर वापस आई हैं या फिर नहीं आई हैं। तो ऐसे में अमेरिका पहले स्थान पर है और अपना देश भारत 39वें स्थान पर है। वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक स्तर पर दिल्ली जो है इसका स्थान रहा है 350वां। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में जो दिल्ली है ना, ये भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है, लेकिन वैश्विक स्तर पर दिल्ली 350वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर टॉप पर न्यूयॉर्क है, नंबर 2 पर लंदन है और नंबर 3 पर है सैन जोस। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व में सबसे कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, ये टॉप पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन
सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए, ये क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक साल में किस देश में सरकार के द्वारा कितनी बार या फिर कितने लंबे समय तक इंटरनेट को बंद किया गया, शट डाउन किया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि जब मणिपुर हिंसा हुई तो 2-2 महीने, मतलब कितने लंबे लंबे समय तक इंटरनेट शट डाउन रहा। जब किसान आंदोलन हुआ तो वहाँ पर इंटरनेट बंद किया गया सरकार के द्वारा। जब महिला खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर मुक्केबाज स्ट्राइक कर रही थी तब भी इंटरनेट बंद किया गया भारत में। मतलब वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में यदि हम बात करें टॉप पर, तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट अपने देश में बंद किया जाता है। ठीक है, साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में भारत में इंटरनेट को कितनी बार शटडाउन किया गया है, तो 116 बार शटडाउन किया गया भारत में। ठीक है, याद रखेंगे भारत जो है ये पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत टॉप पर है, लगातार 6वें साल भारत वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में टॉप पर है। ओके, किस देश के फेमस अभिनेता बर्नार्ड हिल का निधन मई 2024 को हो गया? तो बर्नार्ड हिल, इनकी बात करें, ये किस देश के अभिनेता हैं? ये ब्रिटेन के अभिनेता हैं। ठीक है, और 5 मई 2024 को इनका निधन हो गया है 79 वर्ष की आयु में। और इन्होंने फिल्म टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अहम रोल प्ले किया था। ठीक है, और इन्होंने इन दोनों फिल्मों में 11-11 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? प्रभा अत्रे के बारे में याद रखना दोस्तों, घराना पूछा जाता है तो ये किराना घराने से संबंधित थी। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो जनवरी 2024 को भारतीय शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में और दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो किराना घराने से संबंधित थीं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो 1991 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड, 1990 में पद्मश्री अवार्ड, 2002 में पद्म भूषण अवार्ड और 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिल चुका है। मशहूर गायक पंकज उदास की बात करें तो इनका निधन फरवरी 2024 को हो गया। आपको बताना है कि पंकज उदास को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? पंकज उदास को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था दोस्तों 2006 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मशहूर गज़ल गायक थे पंकज उदास और 26 फरवरी को पैंक्रियाज कैंसर की वजह से 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और इनको 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये गुजरात के जैतपुरा से बिलोंग करते हैं। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट है वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 का खिताब किसने जीता? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। WPL 2024 का जो खिताब है दोस्तों ये जीत लिया है RCB ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। हराया किसको है फाइनल में? तो दिल्ली कैपिटल को हराया है, 8 विकेट से हराया है। WPL से एक क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले समझो आयोजन किया गया भारत के 2 शहरों में, बेंगलुरु और नई दिल्ली में। दूसरा एडिशन है, यानी कि पहली बार WPL कब खेला गया? 2023 में पहली बार खेला गया था। ठीक है, जीता है RCB ने और उप विजेता रहा है दिल्ली कैपिटल। टोटल 5 टीमें शामिल हुई। इसमें ऑरेंज कैप का खिताब दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। तो ऑरेंज कैप दिया गया है एलिस पेरी को। पर्पल कैप दिया जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, तो ये श्रेयंका पाटिल को दिया गया। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है दीप्ति शर्मा के लिए। अब बात कर लेते हैं IPL की। तो IPL का खिताब किसने जीता है? फटाफट से सभी को पता होगा, KKR ने, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर ने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, किसको हराया है? तो सनराइज हैदराबाद को, और पता 8 विकेट से ही हराया है। ठीक है, 8 विकेट से हराया है। IPL से भी क्वेश्चन बनेगा। IPL जीता है KKR ने। ठीक है, और उपविजेता रहा है सनराइजर्स हैदराबाद। 17वां संस्करण खेला गया, भारत में आयोजन किया गया। और विराट कोहली को ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया सुनील नरेन के लिए। गेम चेंजर ऑफ द सीजन दिया गया सुनील नरेन के लिए। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया है नीतेश रेड्डी के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये भी पूछा जाता है, किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंगीरेड्डी, दोनों खिलाड़ियों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेल से दोनों का संबंध है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सभी लोग जानते होंगे, ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और बदले गए नाम के साथ इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में, और पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 1992 में। बताइए किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2024 में अतिथि देश के तौर पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है? तो G7 शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इटली में किया गया। ओके, और आयोजन किया गया इटली में। 50वां संस्करण आयोजित हुआ है और 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है इटली की जो पीएम है ना, जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की पहली महिला पीएम है। ठीक है, और हम बात करें कि इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। बताइए केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख किसको बनाया है? तो नया सेना प्रमुख की बात करें, ये बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में CDS कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ये भी अभी बने हैं। और थल सेना प्रमुख जो हैं उपेंद्र द्विवेदी, ये अभी बने हैं, बिल्कुल रिसेंटली। ठीक है, वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। तो ये सारे याद रखना है। बताइए भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया। इसके साथ में इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको दिया गया है? तो दोस्तों अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में 1000 दिन यानी कि सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, और ये किस देश के हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं क्लाउडिया शीनबॉम। तो जलवायु वैज्ञानिक हैं क्लाउडिया शीनबॉम और इनको मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया है। हम बात करें मैक्सिको की, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। राजधानी मैक्सिको सिटी है। करेंसी है मैक्सिकन पेसो। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश के नए लोकपाल बन गए हैं न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। और भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो अजय माणेकराव। कौन है? अजय माणेकराव खानविलकर जो हैं ये वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। और कौन से नंबर के हैं? तो दूसरे नंबर के लोकपाल हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो प्रमुख हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है पवन दाबुलुरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलियन मर्फी के लिए जो है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हम बात करें ऑस्कर अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है ये अमेरिका की AMPS एकेडमी के द्वारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है, मतलब शुरुआत कब से हुई? 1929 से। और अभी जो है ये 96 ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, और हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ
फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेनहाइमर मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दी बॉय एंड दी हेरोन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है धोर्डो गांव के लिए। ठीक है, धोर्डो गांव की बात करें तो ये जो गांव है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ में ये स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है कौन सा चुना गया है? विश्वनाथ घाट गांव। ठीक है, और ये जो गांव है दोस्तों ये किस राज्य का गांव है? तो ये असम राज्य का गांव है। ठीक है, और इस गांव को जो है गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? गुप्त काशी भी इसको कहा जाता है। पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले भारतीय का नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम है इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो इंद्रमणि पांडे विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में स्थायी प्रतिनिधि थे। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को बनाया गया है। ठीक है, तो इंद्रमणि पांडे कौन बन गए हैं? ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। मतलब यहाँ से हमें दो बातें पता चली। जो अरिंदम बागची हैं ये संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। ठीक है, और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में। और सदस्य देश कितने हैं बिम्स्टेक में? तो 7 सदस्य देश हैं। हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी झा। ठीक है, और लक्ष्मी झा कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिहार के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, इसकी थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के समाज में समानता, समरसता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। बताइए कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग का नाम जो है सेला सुरंग है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ठीक है, और कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और इस सुरंग का नाम रखा गया है सेला सुरंग। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट। निर्माण किया है सीमा सड़क संगठन ने और इसको बनाने में लागत आई है 825 करोड़ रुपए की। उद्घाटन किया है मोदी जी ने। ये सारे फैक्ट याद रखना। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रीसा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो रीसा क्या है? ये आदिवासी पोशाक है। ठीक है, किस राज्य की ये पोशाक है? तो त्रिपुरा की ये पोशाक है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इसको किस कंपनी ने विकसित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने फरवरी 2024 को भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन
ईंधन सेल नौका, नौका इसको हम बोल सकते हैं, इसको फेरी भी बोल सकते हैं, इसको नाव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए इस नौका को या फिर नाव को तैनात किया गया। निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किस राज्य के वन विभाग ने ताडोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य के वन विभाग ने ये काम किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के वन विभाग ने। और डिटेल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का जो वन विभाग है ना, वह तो उसने ताडोबा महोत्सव के दौरान, ताडोबा महोत्सव कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो इस उत्सव का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। ठीक है, और इसी उत्सव के दौरान जो महाराष्ट्र का वन विभाग है उसने पेड़ पौधों से भारत माता शब्द बनाया। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भारत माता शब्द लिखा है ना, ये पेड़ पौधों से लिखा है। ठीक है, और ये शब्द बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इस शब्द को बनाने में 26 प्रजातियों के 65,724 पौधों का उपयोग किया गया है। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस देश ने डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करी? तो डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल किसने लगाया है? पेरू देश ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये नामित किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और इस केंद्र का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व, इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखना दोस्तों, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, ये भारत का तो 54वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा 7वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 53वां जो टाइगर रिजर्व है ना, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें जो हैं ये दिल्ली में संचालित हुई हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो जो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन है इसको अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जो है इसको अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने मंजूरी दी है। और इस वैक्सीन को नाम क्या दिया गया है? तो एक्सचेक इस वैक्सीन को नाम दिया गया है। ठीक है, और इसको फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी बेल नेवा के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है अंकोर वाट मंदिर के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मंदिर है ना, ये कंबोडिया देश में मीकांक नदी के किनारे स्थित है। भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इस महाद्वीप का नाम क्या है? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया के 8वें महाद्वीप की खोज करके नक्शा जारी किया, यानी कि मैप जारी किया है। और इस महाद्वीप का नाम दिया है जीलैंडिया। और ये जो महाद्वीप है दोस्तों, इसका 94% जो भाग है ये पानी से ढका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है। नेक्स्ट है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणबीर कपूर ने। और कौन सी मूवी के लिए? तो एनिमल मूवी के लिए। डिटेल की बात करें तो 69वें फिल्म फेयर समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में आयोजन किया गया। ठीक है। और इस कार्यक्रम की मेज़बानी करी है करण जौहर ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है विक्की कौशल के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया शबाना आजमी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा के लिए 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए सम्मानित किया है सलीमा टेटे को। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए सम्मानित किया है हॉकी इंडिया ने हार्दिक सिंह के लिए। ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों को। तो दोस्तों, अभी हॉकी इंडिया ने मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में 6ठे हॉकी इंडिया पुरस्कारों की घोषणा करी है। ठीक है। तो वर्ष 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह बनी हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे बनी हैं। हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को दिया गया। 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है ये PR श्रीजेश के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है ये टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। उद्घाटन किया इसका मोदी जी ने। इसका शुभंकर वीरा मंगाई वेलु नचियार के लिए बनाया गया। 6वां संस्करण है इसका। महाराष्ट्र ने जो है सबसे ज़्यादा 158 पदक जीते हैं और महाराष्ट्र जो है पदक तालिका में टॉप पर है। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बताइए, जुडिथ सुमिनबा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है जुडिथ सुमिनबा तुलुका। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। बताइए, जमानत पर रिहा किए गए आरोपी के पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? ऐसे आरोपी जो कि जेल से जमानत पर रिहा होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए उनके पैर में GPS ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है। और इस इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जो है 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड जो है इसकी स्पीड है। बताइए, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गोसेट जूनियर का निधन मार्च 2024 को हो गया। उनको किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर थे लुइस गोसेट जूनियर। ठीक है। तो इनका भी निधन हुआ है मार्च में और इनको ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1983 में। बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश ने छठवीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीते हैं? तो दोस्तों जो छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप हुई है इसमें पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीत लिए हैं अपने देश भारत ने। ठीक है दोस्तों, मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप आयोजित हुई है और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों के युगल खिताब जीत लिए हैं। जो पुरुष युगल खिताब है ये श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है, भारत के हैं ये। महिला युगल का खिताब जो है ये आकांक्षा कदम और शाइनी सेबेस्टियन ने जीता है। बताइए वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में अपना देश भारत ये 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर एक ग्लोबल स्टडी करी है और ग्लोबल स्टडी करके इनने वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स में साइबर क्राइम के मामले में भारत जो है ये 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रसिया देश है, फिर दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर अमेरिका है। बताइए प्रतिष्ठित रामसे ब्रदर्स में से एक गंगू रामसे का निधन 7 अप्रैल 2024 को हो गया है, वह इनमें से क्या थे? रामसे ब्रदर्स के नाम से फेमस थे लोग। ठीक है, टोटल 7 भाई थे ये। ठीक है, इन 7 भाई में से एक भाई का निधन हो गया है। इस एक भाई का नाम था गंगू रामसे। तो ये जो रामसे ब्रदर्स हैं ना दोस्तों, ये फिल्म मेकर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामसे ब्रदर्स की बात करें तो बॉलीवुड में रामसे ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं 7 भाई और इन 7 भाइयों में से एक भाई कौन थे? गंगू रामसे, जिनका निधन 7 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, और ये डरावनी फिल्में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम FU रामसे था, इसलिए इनको 7 रामसे ब्रदर्स कहते थे क्योंकि ये 7 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी में हुआ? तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर जो है ये राजस्थान में बनकर तैयार हुआ है और राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हुआ है। बताइए जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के मामले में जो पहला स्थान है ये तमिलनाडु के नीलगिरी ने प्राप्त किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बन गई हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और इसकी दूसरी बार MD बन गई हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राष्ट्र बन गया है महाराष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है कौन सी? 100, फटाफट से बताइए, 126वीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इंडेक्स महत्वपूर्ण होता है तो याद रखना। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स में 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। पिछले साल भी हम 126वें स्थान पर थे और इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया। इस लिस्ट में अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है यानी कि 143वें स्थान पर है। टॉप 4 में फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे पर, आइसलैंड तीसरे पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसी क्रम में अभी मानव विकास सूचकांक जारी किया गया तो मानव विकास सूचकांक में अपना देश भारत 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो जो मानव विकास सूचकांक है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। इसमें 193 देशों में से अपना देश भारत 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2023 की बात करें तो पिछले साल 135वें स्थान पर थे। अभी टॉप 3 में स्विट्जरलैंड पहले पर,
नॉर्वे दूसरे पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। बताइए, हॉर्न ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया? एशिया की अरबपति कैपिटल जो है ये मुंबई के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद ढोलकिया। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं, याद रखना। एनआईए की बात हुई है तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फुल फॉर्म, स्थापना कब हुई थी? 2008 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एक और फैक्ट याद रखना कि अभी पीयूष आनंद एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक इनको बनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किया गया? तो लमितीय 2024 की बात करें तो इसका आयोजन अपने देश भारत और सेशल्स देश के बीच में किया गया है। ठीक है, लमितीय अभी 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। ठीक है, और भारत और सेशल्स देश के बीच में इसका आयोजन किया गया, लेकिन आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में या फिर सेशल्स में? तो सेशल्स देश में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? फूलदेई महोत्सव मनाया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, महोत्सव पूछे जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव का हम रिवीजन कर लेते हैं। बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, लोसांग महोत्सव सिक्किम में, सिगमू महोत्सव गोवा में, तानसेन महोत्सव बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया। गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हेथाई अम्मान उत्सव तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में, कंबाला कर्नाटक में, मकर बिलक्कू उत्सव केरला में, ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। अब दोस्तों, हैदराबाद से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ पर बनाया गया? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड किस शहर को मिला? हैदराबाद को। कहाँ पर पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया? हैदराबाद में। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद में। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, मतलब हैदराबाद की बात हुई है तो हैदराबाद से सारे क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राहुल सिंह के लिए CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर बनाया गया? निधि छिब्बर के स्थान पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों, नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया। नवाब सलाम कौन है? तो ये लेबनानी न्यायाधीश हैं। ठीक है, उनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और इसकी स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के हेग में हेडक्वार्टर स्थित है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नेमू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? तो दोस्तों, अभी असम का राजकीय फल जो है ये काजी नेमू को घोषित किया गया है। बताइए, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ जिसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया है दुबई में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो डिटेल की बात करें, आयोजन किया गया है इसका दुबई में। थीम रही है भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक सरकारें और राज्य प्रमुखों ने भाग लिया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। एक और क्वेश्चन बनेगा,
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जिसका आयोजन दुबई में किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने किस प्रोजेक्ट के लिए नोवा गोवटेक पुरस्कार जीता है? तो इस सम्मेलन में नोवा गोवटेक पुरस्कार भारत को दिया गया, ठीक है। लेकिन भारत ने किस प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार जीता है? तो ई रास्ते प्रोजेक्ट है। कौन सा? ई रास्ते प्रोजेक्ट में भारत ने नोवा गोवटेक पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? दोस्तों, मोदी जी ने यूएई के आबू धाबी शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। तो कब किया? फरवरी 2024 को, जब मोदी जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भाग लेने के लिए गए थे यूएई, ठीक है। कहाँ पर किया? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, ठीक है। और इसे BAPS यानी कि बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बनाया है। ये वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर बनाया था। नेक्स्ट है, IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? दोस्तों, IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं संजय कुमार जैन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRCTC की बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको हिंदी में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कहते हैं। ये क्या है? तो एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन की सेवाएं प्रदान करता है। स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के अध्यक्ष बने हैं। तो BBC के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। तो देखिए, सीनेटर मतलब होता है मंत्री। पहले ऑस्ट्रेलियाई मंत्री कौन है जिनने, और भारतीय मूल के हैं, जिनने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो दोस्तों, इनका नाम है वरुण घोष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतु बाहरी। पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास मोदी जी ने किया है। कहाँ पर? असम राज्य में। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, समुद्र में जहाज पलटने से तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिनाद और टोबैगो, ठीक है। याद रखना, त्रिनाद और टोबैगो जो हैं जुड़वा द्वीप हैं, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। यहाँ पर जहाज पलटने की वजह से तेल रिसाव हुआ और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला? तो बाफ्टा अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जो जिम्मा है ये दीपिका पादुकोण को मिला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए हैं 2024 में। तो 77वें बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलियन मर्फी ने, या फिर देखिए सिलियन, या फिर आपको किलियन मर्फी भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 77वें बाफ्टा अवार्ड की बात करें, आयोजन किया गया लंदन में, और वर्जन कौन सा संस्करण? तो 77वां। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड एक्ट्रेस का अवार्ड किसको? एम्मा स्टोन को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, और सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसने जीते हैं? तो ओपेनहाइमर मूवी ने सबसे ज़्यादा 7 पुरस्कार जीते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालकीधाम अक्षरधाम की आधारशिला रखी है? तो श्री कालकीधाम अक्षरधाम मंदिर की आधारशिला जो है मोदी जी ने रखी है उत्तर प्रदेश राज्य में। बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। और भगवान कल्की की बात करें तो भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां संस्करण हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। थीम क्या है? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। उद्देश्य शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर ने। ठीक है, विदेश मंत्री हैं। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो 40 देशों ने भाग लिया है। किस अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि राज्यों में जो डिप्टी सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति करना असंवैधानिक नहीं है? तो देखिए, जब अभी अभी बीजेपी की सरकार बनी है कुछ राज्यों में, तो उनने क्या करा है कि 2 डिप्टी सीएमओं की मतलब 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाए, ठीक है, एक को सीएम बनाया। तो ऐसे में जो विपक्षी है ना, उसने कई जगह पर मतलब हम क्या कह सकते हैं, रिट लगाई थी, कई कोर्टों में रिट लगाई थी। ठीक है, तो अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि राज्यों में जो डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं वो कोई असंवैधानिक नहीं है। ठीक है, हालांकि संविधान में भी कहीं पर ये जिक्र नहीं किया गया है कि एक डिप्टी सीएम होगा। ठीक है, ऐसा मतलब डिप्टी सीएम जो है ना, इसका कहीं पर उल्लेख नहीं है। ये शब्द ही आपको संविधान में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बताइए, त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है मालदीव में। ठीक है, और दोस्ती 16 की बात करें, इसका नाम दोस्ती 16 ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस साल इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, और ये क्या है? ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसका मतलब होता है कि इसमें 3 पक्ष हैं, 3 देश हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। आयोजन किया गया है मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर क्षेत्र में। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है मिलन। तो मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। जो मिलन है ना, ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है और ये हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, अभी आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में और इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसमें 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया है। कितनी? 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया है। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र की फोर्स के बीच में। और एक और बात याद रखना दोस्तों, इस एक्सरसाइज का ये पहला संस्करण है, यानी कि फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अपने देश भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक है, और इस समारोह के मुख्य अतिथि यदि पूछे जाएं तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे अनिल कपूर। अनिल कपूर इस फिल्म महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। बताइए, कुमार साहनी का निधन 24 फरवरी 2024 को हो गया, वह इनमें से क्या थे? कुमार साहनी की बात करें, ये फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मशहूर गायक पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया। पंकज उदास, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिल चुका है? 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ये मशहूर गज़ल गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? गीता महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया है श्रीलंका में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? तो मनोहर जोशी का निधन हुआ है 23 फरवरी 2024 को और ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे। ठीक है,
इनका कार्यकाल 1995 से लगाकर 1999 तक रहा है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो रायसीना डायलॉग ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, डिटेल की बात करें तो रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। ये सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो ये सम्मेलन हमेशा नई दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, मतलब आयोजन स्थल पूछा जाए तो आंख बंद करके नई दिल्ली लगाना। अभी 9वां संस्करण आयोजित हुआ है, उद्घाटन किया है मोदी जी ने, आयोजन किया गया नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। आप कहेंगे किरियाकोस मित्सोताकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। थीम क्या थी, चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, और यदि आप इसी प्रकार के वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। निर्मला सीतारमन ने जो हैं ये किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। निर्मला सीतारमन ने चुनाव नहीं लड़ा है, ये राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन किस राज्य से हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और यदि आप चाहते हैं कि मैं मंत्रालयों के ऊपर एक ट्रिकी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।